वर्क नहीं करेंगे, हमें मतलब ये इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो इशू क्लियर होंगे, सबके लिए है, लेकिन स्पेशली फीमेल जो है ना वो घबरा जाती है मतलब इस चीज को लेके, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये है, देखें, मेन जो है ना हमारे मतलब टॉपिक, उस पे सबसे पहले कंसंट्रेशन करें कि टॉपिक क्या है। अब टॉपिक ये है कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, वो फीमेल्स को क्या मतलब फेस करना पड़ता है, कौन से इश्यूज हैं मेन जो उनको फेस करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से उनका जो है ना वर्क वो मतलब स्टॉप हुआ पड़ा है, या वो मतलब उनका पैशन नहीं इंक्रीज हो रहा है, या उनको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते ये इन इश्यूज की वजह से। मेन इश्यूज जो हैं, मैं दो चार हैं जो मैं क्लियर करूंगी इधर, और आई होप वही होंगे सबके, यही मेन इश्यूज हैं, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स में। मतलब जैसे उनको ये है कि वो अपना जो मेन जो कॉन्टेक्ट नंबर है जिसपे वो वर्क कर रही है, ठीक है, अब उन्होंने वर्क तो स्टार्ट कर लिया, बट उनको ये लगता है कि हम ये सोशल मीडिया पे जब जाके शेयरिंग करेंगे, फेसबुक एज लाइक स्नैपचैट, टिकटॉक या जो भी है मतलब ये ऐप्स सोशल मीडिया के, इधर जाके जब हम अपना नंबर देंगे, तो जो नंबर हम देंगे वो मतलब जाहिर सी बात है हमारा नंबर जाएगा सोशल मीडिया पे, लोगों के पास जाएगा और लोग हमें तंग करेंगे, या हमें ये इजाजत नहीं है कि हम अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये सोशल मीडिया पे अपलोड करें या शेयर करें, ठीक है। ये मेन इशू है, ये सब गर्ल्स के साथ होता है, मतलब कि वो अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो नहीं फॉरवर्ड करना चाहती ना, ये इशू भी होता है इनको। अब देखें, एक ये इशू हो गया, एक इशू ये होता है कि उनके पास तरह तरह के लोग, यार इसी बात है, अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, हर तरह के लोग आते हैं हमारे पास, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो यही इसी फोन का यूज करके, ठीक है। और इसी फोन के यूज में हमने मतलब उनको गाइड करना होता है, इसी फोन में सारा कुछ कर रहे होते हैं हम, ठीक है। अब इधर ही आके हर तरह के लोग हमारे पास आते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के। अब कुछ लोग होते हैं जो आके जस्ट बिजनेस से रिलेटेड नहीं आते हैं, उनको नंबर मिल जाता है, वो बिजनेस के को अपने घर से बाहर कदम रखना होगा, ठीक है, आपने रख लिया, उसके बाद आप जाती हैं स्कूल कॉलेज जिधर भी जहाँ आपकी जॉब लगी, आप उस प्लेस पे जाती हैं, ठीक है, जाती हैं। अब रास्ते में बहुत से लोग आपको मिलते हैं, उसके बाद जिधर आप पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, उधर टीचर्स मेल भी स्टाफ होता है, फीमेल्स का भी स्टाफ होता है, मीन्स के सब लोग होते हैं जिनसे आप डेली बेस पे आमना सामना होता है, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद क्या होता है, आप उधर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी फेस करते हैं, मतलब हर तरह के लोग आपके सामने आते हैं, आप उनको बर्दाश्त करते हैं। आप देखें, जरूरी नहीं कि वो सब अच्छे होते हैं, उनमें से भी जाहिर सी बात है कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, बट आपको ये होता है कि हमें जो मिली हमने ये करनी करनी है। अब इस दौरान अगर हमें कोई भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वह हम फेस करेंगे, लेकिन हम अपनी जॉब तो नहीं ना छोड़ सकते, कभी हरगिज कोई नहीं छोड़ता, ऐसे ही है ना। अब इधर आके फिर क्यों कह देते हैं कि नहीं जी इसमें ये इशू आ गया सो हमने नहीं करना, इसमें ये इशू आ गया हमने नहीं करना, इट्स मीन कि इधर आके आप अपने साथ कर रहे होते हैं, मतलब कि आप ऐसे समझे कि अपने आप को धोखा दे रहे होती हैं। देखिए, अगर आप एक जॉब कर सकती हैं, उसमें इतने लोगों को मिल सकती हैं, या आप स्टडी करती हैं, चले स्टडी करती हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टडी करती हैं, जो कोई मतलब स्कूल जाती होंगी, कोई कॉलेज कोई यूनी, ठीक है, आप कॉलेज यूनी जाते हैं, अब यूनी में तो आपको पता है कंबाइंड सिस्टम होता है, मतलब लड़के लड़कियां सारे वो ग्रुप बना होता है, स्टडी कर रही होती हैं, ठीक है, उधर इजाजत मिल जाती है, एक तो पहली बात, दूसरी चीज आप स्टडी कर रही होती हैं, आपको पता होता है जी हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता होता है, हर लड़की को अपनी इज्जत का ख्याल होता है, उनको पता होता है जी हम जस्ट स्टडी कर रही हैं, हमारा फोकस जस्ट स्टडी पे है, बाकी नहीं, सही है। उधर जाके हालांकि उधर तो होती हैं, लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, सारे होते हैं। अब टीचर्स हैं, टीचर्स भी यूनी लेवल पे स्टूडेंट्स जितने होते हैं, ठीक है, सारा कुछ होता है। अब उसमें क्या होता है, हम नहीं घबराते, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है खुद पे कि हमें कोई इश्यू नहीं है, हम कर सकते हैं, हम मतलब कि जितने भी लड़के हैं हमें उनको अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, हम जस्ट अपनी स्टडी कर सकती हैं, ठीक है। अगर उधर आप कर सकती हैं तो बताएं, एक फोन जिसमें देखें कोई बाहर तो निकलेगा नहीं फोन से, ठीक है, एक फोन आप अपनी चार दीवारी में घर में अपने पेरेंट्स की आंखों के सामने फोन का यूज करके अच्छी इनकम कर सकती है, तुम्हें बात सुने तो फिर इसमें हमें ये बहाना ही हुआ ना, मतलब ये इश्यूज जो आ रहे हैं इसका सोल्यूशन बता रही हूँ कि ये इश्यूज को इशू ना समझा करें, ये इशू नहीं है, ये आप अपने साथ बहाना लगा रही होती हैं, ठीक है, तो ये काम ना किया करें। सबसे पहले बात कि अगर ऐसा कुछ है, अभी देखें, सपोज करें आपने अपना नंबर दिया, जाहिर सी बात आप एक बिजनेस कर रही हैं, आप उसके साथ सिंसेयर हैं। एक चीज मैं ना ये एक इशू क्लियर करने से पहले जो है ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, मतलब एक पॉइंट क्लियर करूंगी, वो पॉइंट क्लियर करने का मेरा मकसद ये है कि फिर उसके बाद जब मैं आपके ये वाला इशू सॉल्व करूंगी ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब वो क्या है,
देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है माइंडसेट, गोल सेट, ठीक है? आपने ना सबसे पहले ये इश्यूज़ मैं आपके क्लियर करूँगी, लेकिन ये एक पॉइंट मैं आपके माइंड में ज़रूर बिठाना चाहूँगी कि आपने ना अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है? इसको चाहे आप पार्ट टाइम में कर रही हैं, इसको चाहे आप फुल टाइम दे रही हैं, आपको ये नहीं आपने कहना कि मैंने फुल टाइम दिया बट नो रिज़ल्ट, या ये कहें कि मैंने पार्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ये चीज़ आपने नहीं कहनी। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए सबसे पहले गोल सेट कर लें। एक मतलब जब तक आप एक गोल सेट मतलब एक डायरी पे डेली बेस पे ये नहीं ना लिखेंगी कि इतने लोगों को प्लान दिखाया है, इतने लोगों ने अटेंड की ये मीटिंग, इतने लोग ज्वाइन हुए, इतने नहीं। एक माइंड में बिठा लें, उसके बाद मैं एक दूसरी चीज़ क्लियर करती हूँ। क्योंकि इसकी बड़ी वजह क्या है, वो भी मैं बता देती हूँ। अब देखें, एक कोई शॉपकीपर है ना, ऐज़ लाइक उसके पास है, ऐज़ लाइक जैसे ये चीनी, घी वगैरह, ठीक है? इसकी ये बिस्किट वगैरह, ये वाली उसकी शॉप है। हद तक छोटी-सी है। उससे भी पता होता है कि उसकी शॉप में क्या-क्या चीज़ें पड़ी हैं, कितनी आज सेल हो गई हैं, कितनी रह गई हैं, कौन-सी चीज़ खत्म होने वाली है, कौन-सी नहीं। ठीक है? उसे ये चीज़ का आइडिया होता है। ठीक है? उसका एक-एक दिन का, एक-एक चीज़ का उसका हिसाब होता है उसके पास रात को कि मैंने आज ये किया, मैंने आज इतनी अर्निंग की, इतनी चीज़ें मेरी सेल हुई, इतने मेरे बिस्किट सेल हुए, इतनी मेरी चीनी, इतना मेरा घी सेल हुआ है। उसके पास सारा हिसाब-किताब होता है। ठीक है? बट हमारे पास क्या होता है, हम बस यही कह रही होती हैं कि आज बड़ा काम किया बट कोई रिज़ल्ट। अब हफ्ते बाद पूछ लेना कि हफ्ते में कितने लोगों को प्लान दिखाया, कोई नहीं कह सकेगा कि इतने लोगों को। किसी के पास नहीं वो होगा चार्ट जिसमें लिखा होगा जी इतने दिन ये फलाँ-फलाँ बंदे को प्लान दिखाया था, ये पेंडिंग लिस्ट में है, ये ब्रॉडकास्ट में पड़ा है, ये जॉइन हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, किसी के पास नहीं है। देखें जब ये चीज़ ही नहीं है तो आप बताएँ आप किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे? हरगिज़ नहीं कर सकती। इसलिए मेन ये चीज़ माइंड में रखनी है। अब आगे मैं सेकंड इश्यू सॉल्व करती हूँ। अब देखें ये आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि आप का नंबर कहीं जा रहा है या क्या। देखिए इंसान को ना अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? कोई किसी किस्म का अगर करता भी है तो उसका हल क्या है? ब्लॉक लिस्ट किस लिए है? ब्लॉक लिस्ट किस लिए? देखिए आपको अगर कोई तंग कर रहा है ना मतलब आपको आप तो जस्ट बिज़नेस के लिए गाइड करती हैं ना, आप तो जस्ट बिज़नेस कर रही हैं। आपका मकसद अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने का जस्ट मकसद यही है कि लोग आएँ, उनको प्लान दिखाएँ और ये भी आप अपना माइंड रखा करें कि बस जी लोग आएँ, मैं उनको जॉइन करवाऊँ और अर्निंग होगी। इस तरह माइंड ना रखा करें। आप अपना माइंड ना सबसे पहले ये रखा करें कि जो लोग आएँगे हमारे पाकिस्तान में देखिए अगर हम अपनी लाइफ़ को चेंज कर रहे हैं, उनको भी मौका दें, उनको भी प्लान दिखाएँ कि वो भी अपनी लाइफ़ को चेंज करें, ठीक है? इस तरह का माइंड रखा करें। अब उसके बाद क्या है सेकंड चीज़ ये चीज़ क्लियर हो गई। कॉन्टैक्ट नंबर देने से कोई इश्यू नहीं है। आपकी नीयत ये है कॉन्टैक्ट नंबर देने की कि हम एक बिज़नेस कर रही हैं और बिज़नेस से लोग हमारी तरफ आएँगे, हम भी उनको प्लान दिखा के अपने साथ ऐड करेंगे। ठीक है? ये माइंड है। अब इसमें क्या होता है कुछ लोग आके जी डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, फ़िज़ूल कॉल्स करना शुरू कर देते हैं या एज़ लाइक जैसे पिक्चर माँगने लग जाते हैं या फ्रेंडशिप सो ऑन जो भी है व्हाटएवर। इस तरह के जब आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देना, आप लोगों ने क्या करना है सिंपली कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं मोस्टली ऐसा होता है ना कि वो आगे से बात करना शुरू हो जाती हैं, आप ये वो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ऐसे लोग जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उनसे बहस करनी शुरू कर दें या उनको हम जिस तरह के वो हैं उनको हम वो क्लियर करना शुरू कर दें। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? जो डिसेंट तरीके से आए, गाइडलाइन लेने आए, उसको गाइडलाइन दें, ठीक है? उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करें, अच्छे से सारा प्लान दिखाएँ, जो डिसेंट हो। जो इस तरह के लोग हों ना, उनके साथ बोलना फ़िज़ूल है। उन्हें जस्ट अपनी ब्लॉक लिस्ट में ऐड करें। अब एक और चीज़, जैसे ही हम ब्लॉक करते हैं सिम पे कॉल्स, मोस्टली ये भी इश्यू होता है ना कि सिम पे कॉल करना शुरू कर देते हैं। आप लोग कोशिश किया करें कि आप अपना जब बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो सिम अपने फ़ोन में ऑन ना करें जिस पे व्हाट्सएप बनी है। एक ऐसे नंबर पे व्हाट्सएप बना के बिज़नेस स्टार्ट करें जो जिस पे अगर कोई सिम पे कॉल करे तो आगे से बंद जाए नंबर, ठीक है? जस्ट व्हाट्सएप हो, उस पे आप वर्किंग करें। फिर ये इश्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कोई सिम पे कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? ये भी एक पॉइंट था। अब इसमें ये होगा कि जस्ट व्हाट्सएप की हद तक अब व्हाट्सएप पे अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है सिंपली ब्लॉक करें। अगर कोई आपको धमकियाँ लगाता है ना कि मुझे ब्लॉक किया, मैं ये कर दूँगा या मैं वो
कर, उसे कहो करे जो करता है। ब्लॉक करे, क्या कर लेगा वो? मतलब आपने किया ही क्या? आप अपने घर में बैठी हैं, ना आपने किसी को डिस्टर्ब किया है, ना किसी को कुछ कहा है, तो फिर किसी की क्या ज़रूरत हो सकती है कि वो आपको कुछ कह सके? हरगिज़ नहीं कह सकता कोई भी कुछ। ये जस्ट ऐवें आपको ना ब्लैकमेल करके ना मतलब कि ये क्या मुझे ब्लॉक ना करें या बात करने के बहाने, ठीक है? तो ऐसे लोगों से आपने कभी भी नहीं घबराना, कभी भी टेंशन नहीं लेनी, जो मर्ज़ी कहते रहें, आपने क्या करना है सिंपली ब्लॉक कर दें, ठीक है? सिंपली ब्लॉक कर देना है, उसके बाद वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है? सो इस चीज़ों से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, ये चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि मतलब मोस्टली जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं ना, उनके साथ इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि हम जो है काम कर भी रही हैं, मतलब जैसे हाउसवाइफ होती हैं, उनके माइंड में ये होता है कि हम काम तो कर रही हैं, हमने मतलब कि बच्चों को भी सँभालना होता है, घर को भी सारा कुछ करना होता है, काम कर रही हैं, बट ना इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। मैंने ना इतने दिन वर्क किया, मुझे इतने हफ़्ते हो गए हैं, मुझे 1 माह हो गया है, बट मुझे ना रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो मैं ना क्या करूँ? मतलब मैं नहीं ये कर मतलब ऐसे हो जाता है ना मोस्टली। ये स्टूडेंट्स वो कहती हैं हम स्टडी भी कर रही हैं, साथ ये भी कर रही हैं, बट नहीं हो रहा है। उनको ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई जॉइन नहीं हो रहा या हमसे वर्क नहीं हो रहा, इसलिए हम नहीं ये कर सकती। तो देखें, इसमें ये नहीं आज मैं कहूँगी कि आप इतने दिन करो, उसके बाद होगा। इधर मैं आपको बताती हूँ कि इश्यू क्या आता है। इश्यू ये आता है, आप कर तो रहे होते हैं, आप कर तो रहे होते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आप कर क्या रहे होते हैं। आपने जस्ट एक नाम दिया होता है, नाम क्या दिया होता है कि मैंने आज इतना वर्क किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट कोई रिज़ल्ट नहीं। आप देखें कि आपने वो काम किया कैसे? एक चीज़ होती है ना, एक आपके माइंड में बस ये होता है कि हमने इतने घंटे वर्क किया। अब देखिए सपोज़ करें, आप लोगों के माइंड में ये होता है कि आज हमने ना 3 घंटे वर्क किया, 3 घंटों में क्या वर्क किया जी 2 लोगों को प्लान दिखाया, 2 लोगों को प्लान दिखाया, मीटिंग में कितने लोग आए? 1 आया। 1 आ गया, उस जॉइन हुआ, नहीं हुआ, अभी तक पेंडिंग लिस्ट में। 3 घंटे काम किया। अब देखें, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, 1 दिन में आपने 3 घंटे काम कर लिया। अब अगर आपको जॉब मिलती है, जो मर्ज़ी हो जाए, आप चाहे हाउसवाइफ हैं, आप जो भी हैं, आपने जाके 8 घंटे 7-8 घंटे ड्यूटी देनी है या नहीं देनी? देनी है, मस्ट देनी, जितनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी मजबूरी हो, आपने जाके डेली बेस पे 7 घंटे उधर देने हैं। और इधर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बारी आती है, आप लोग कहते हैं जी आज 3 घंटे काम किया। अब 3 घंटों में फिर आपको रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा ना, फिर ये तो ना कहें। फिर आप मोस्टली ये भी अपनी मजबूरी बता रही होती हैं कि आज हमने वर्क नहीं किया, कि आज हमारे पास टाइम नहीं था, आज ये किया, वो किया, फिर कहते हैं आप मुझे इतने माह हो गए हैं, मेरा ये रिज़ल्ट है, आप ये देखें इतने माह में आपने क्या किया है? आपके पास जब वो है ही नहीं एक चीज़, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं? मतलब जब आपके पास एक चार्ट ही नहीं है, आपके पास गोल सेटिंग ही नहीं है, आप क्या करेंगे? ये चीज़ अपने माइंड से निकालें। और सबसे पहले एक और चीज़, आप लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं जो फेस करने पड़ते हैं मोस्टली लड़कियों को, कि वो उनको ये भी लगता है कि हमारे पास टाइम फ्री भी है, हम कर भी सकती हैं। लेकिन इश्यू ये आता है कि हमारे हाथ में फ़ोन होता है। मतलब घर में भी कहने लग जाते हैं कि बस एनी टाइम फ़ोन का यूज़ करती हो, या मतलब कोई और भी जो आते-जाते घर में वो कह रहे होते हैं कि आप जस्ट फ़ोन का यूज़ एनी टाइम फ़ोन पकड़ी रखती है। हालाँकि पता होता है सबको कि ये बिज़नेस करती है। बट इधर से आके हम इस चीज़ का टेंशन ले जाती हैं मोस्टली लड़कियाँ स्पेशली, कि मैं ना फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, कि मुझे बातें करते हैं। अब देखें, जो बातें करते हैं उन्हें करने दें, ठीक है? आप फ़ोन का ज़ाहिर-सी बात है, एक बिज़नेस ही ऐसा है जो फ़ोन पे करते हैं। आपके घरवालों को पता है कि आप ये बिज़नेस कर रही हैं, तो ये फ़ोन पे ही होना है। तो फिर इन चीज़ों से आपने नहीं घबराना। मतलब एक होता है ना कि देखिए इंसान का पूरा दिन वेस्ट होता है। सपोज़ करें सुबह-सुबह आप वर्क कर रही हैं फ्री होके, नाश्ते वग़ैरह से या काम से कर रही हैं, आपके हमसायों से कोई आ जाती है, ठीक है? आपको कहती है, या आपके घर में आपकी मम्मा को या किसी को भी कहती है कि ये तो एनी टाइम ना फ़ोन ही यूज़ करती रहती है। आपने सुन लिया, या आपको वक़्ती कोई गुस्सा होगा घर में भी ये है, तो आप क्या करती हैं, फ़ोन को साइड पे रखती हैं और सारा दिन खफ़ा कि बस ऐसे हो गया, ठीक है? ये भी इश्यूज़ होते हैं, मुझे पता है सारा। तो अब वो सारा दिन वेस्ट होता है, नुकसान किसका होता है? हमारा होता है, ठीक है? जबकि सबको पता है कि ये वर्क ही कर रही हैं, तो इसमें कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है। सो इन चीज़ों से तो बिल्कुल नहीं घबराना। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब इंसान हमेशा ना नाकामियों से सीखता है, ठीक है? ऐसा हरगिज़ कभी किसी फ़ील्ड में नहीं हो सकता कि इंसान एक सिस्टम को जॉइन करे और उसमें कोई इश्यू ना आए, बिल्कुल नीट क्लीन हर तरह क्लियर हो के वो आगे बढ़ता जाए, तो हरगिज़ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हर फ़ील्ड में, हर जगह बहुत से इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, करके फिर इंसान कामयाब होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। सो कभी भी आपने ना जो मर्ज़ी इश्यूज़ आएँ, जितने मर्ज़ी इश्यूज़ आएँ,
इश्यूज इंसान से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते, बस ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और एक स्पेशली फीमेल जो कर सकती है वो मेल्स भी नहीं कर सकते, अगर औरत अपनी आई पे आ जाए, सीधी सी बात है, ठीक है, अपने लफ्जों में बताऊंगी। तो आप लोग अपने माइंड को जस्ट ये समझाएं कि हमने एक बिजनेस या तो स्टार्ट ना करते, अब कर लिया, अल्लाह ताला ने अगर आप पे करम कर ही दिया है तो उसका फिर इस्तेमाल करें। देखें, अकाउंट बना लेना काफी नहीं है, और इश्यूज आने और उस पे बैठ जाना हिम्मत हार के, ये सबसे बड़ा नुकसान करते हैं आप लोग, ये ना करें। देखें, जिसने जैसे करना होता है ना, जिसने इंसान जब नियत कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला भी साथ देता है। लेकिन जब इंसान खुद डबल माइंडेड हो जाता है ना कि हमसे ये नहीं होगा, या वो डिसअपॉइंट होकर बैठ जाएगा, तो वो कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। आपने जितने मर्जी इश्यूज आए, जो भी इश्यूज आए ना, इश्यूज को भगाना है, ठीक है। इश्यूज, जो भी इश्यूज है ना, आप देखें कि इशू क्या है। देखें, आप एक कर रही हैं बिजनेस, ठीक है, आपको ये एक इशू आ रहा है जिसकी वजह से आप वो बिजनेस छोड़ रही हैं। आप पहले ये सोचें कि जो इशू है, मैं पहले उसको तो कहीं डिस्कस किसी के साथ कर लूं, या मैं देखूं कि वो इशू इतना बड़ा हो गया है कि मैं अपना सारा बिजनेस करे किराए पे, मेरा मतलब कि वो सारा वेस्ट हो जाए। तो ऐसा ना किया करें। देखें, अगर आप आज छोड़ एक्सपोज करें, कोई इशू आया है आपको, आप कह रही हैं कि बस मैं नहीं कर रही, इस इशू की वजह से मैं ये वर्क नहीं कर सकती, जस्ट 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि मैं तो इधर से स्किप हो रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन इधर और भी तो कितनी लड़कियां हैं, कितनी फीमेल्स है, कितने लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं, जस्ट मैं छोड़ रही हूँ, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं रॉन्ग मैं हूँ, ये नहीं है। यहाँ तो सब छोड़ते, इश्यूज तो सबके साथ है ना, किसी के साथ किसी तरह का, किसी मतलब वो क्या कहते हैं, इश्यूज की वेज मुख्तलिफ हैं, लेकिन इश्यूज हैं सबके साथ, ये ना आप समझे मैं हूं ना, मेरे साथ भी बहुत से इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, मैं उन सारे इश्यूज में से गुजर कर रही हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हर इंसान के साथ इश्यूज हैं, हर लड़की के साथ इश्यूज हैं। मैं अगर आज देखें, मैं इस मुकाम पे हूं ना, ठीक है, मैंने प्लान देखा, मतलब कि सर मसूद के थ्रू मुझे सर नुमान ने इस काबिल किया, मैं इधर हूँ आज, ठीक है, कि मैं सेशन भी दे रही हूँ, नो डाउट ये चीज क्लियर कर रही हूँ। लेकिन इस दौरान मुझे कितने ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ा, ये मैं जानती हूँ, ठीक है। बट मैं देखें आज फिर इधर हूँ, इट्स मीन कि मैंने सारी मुश्किलात का सामना किया, मैंने उनको क्लियर किया, ना कि मैं खुद बैठी। अगर मेरे जो इश्यूज बने, हो सकता था आज मेरे पास फोन भी ना होता। मतलब कि ये तो डिपेंड करता है ना कि इंसान के खुद पे कि वो क्या करना चाह रहा है। जब आपके एम स्ट्रांग होंगे ना, तो फिर ये इश्यूज कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपके, ठीक है। सो आपने खुद पे कॉन्फिडेंट होके अच्छे से वर्क करना है, समझना है, जितने मर्जी इश्यूज आए, बस 1 मिनट के लिए आपने ये ख्याल करना है, स्किप करने से पहले या इश्यूज की वजह से छोड़ने से पहले इतना सोच लेना कि अगर आप छोड़ लेंगे ना, बाकी किसी का लॉस नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, आप अपना नुकसान खुद करेंगी, ठीक है। वो कैसे करेंगी, देखें, आप छोड़ देंगे, सपोज करे छोड़ दिया जी, इसमें ये इशू आ गया, मुझे बताएं, जो इशू आया है या जिसकी वजह से आया है वो आपको इनकम देगा, या जिसकी वजह से जिसके कहने पे आपने छोड़ा है वो आपको इनकम देगा, या वो आपकी लाइफ फ्यूचर सिक्योर करेगा? हरगिज नहीं करेगा। लोग जस्ट बातें बना सकते हैं, लोग जस्ट गिरा सकते हैं, ठीक है। इंसान को उठना खुद ही पड़ता है, स्ट्रांग खुद ही। हाँ, आपका आपका पैशन इंक्रीज हर कोई कर सकता है, ठीक है। आपको अच्छी प्लानिंग दिखा सकता है, आपको आगे मतलब कि ग्रोथ करने के लिए बता सकता है, लेकिन आपको उठना खुद ही है। जो आप अगर किसी के कहने पे गिर सकती हैं ना, तो आप किसी अच्छी की गाइडलाइन को फॉलो करके उठ भी सकती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पे। और मोस्टली जो होती हैं, मोस्टली पता है क्यों गिरती हैं? क्योंकि देखें, जो मेहनत करके ऊपर आता है ना, ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये 10% लोग करते हैं, और जो गिराते हैं उसमें जस्ट फिर रेस्ट ही करनी पड़ती है ना, मतलब गिराने से मतलब आपसे कह दिया कि नहीं आप नहीं करें, ये फेक है, ठीक है, आप ना करें वर्क, ऐसे कह देती हैं। उससे क्या होता है, आप कहती हैं हाँ वाकई फेक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फ्री सोए, ड्रामा देखें, जो मर्जी करें, फ्री, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको लाइफ वो मतलब बिल्कुल फ्री, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं ये रेल है, हम भी कर रहे हैं आप भी करें, मेहनत मांगती है सब कुछ, ठीक है, मेहनत करें तो सब कुछ मिलेगा। आप जब फिर मेहनत करती हैं, सारा कुछ आपके पास होता है, तो वो जब मेहनत करती हैं तो टाइम लगता है। इधर फ्री बैठना, एक तरफ सोना कैसा है तो एक तरफ मेहनत करना कैसा है। मेहनत के लिए माइंड का होना जरूरी है, फिर उसके बाद टाइम का होना जरूरी है, करना पड़ता है ना, फिर जाके आपको कुछ ना कुछ मिलता है। इधर बिल्कुल फ्री रेस्ट करनी होती है, इट्स मीन गिराने वालों का कुछ नहीं जाता, आप अपना लॉस करते हैं। और अगर आप उनके पीछे ना लगे, देखें, जो आपको ये कहते हैं ना कि ये फेक है या ये ना करो, मैंने भी किया था, ये हुआ था वो हुआ था, तो उससे जस्ट इतना पूछना है एक दफा कि ठीक है मैं नहीं करती, मैं नहीं करती, मैं मानती हूँ आपकी बात, आप मुझे बताएं कि आप किस लेवल पे हैं। मुझे तो कह रहे हैं वो तो फेक था, उसके बाद आपको कोई चीज रियल मिली है?
अगर मिली है तो बताएं किस लेवल, आप उसका लेवल देखें कि उसका लेवल क्या है। वो लाखों कमा रहा है, वो हजारों कमा रहा है, वो क्या कर रहा है? अगर तो वो लाखों कमा रहा है, हजारों कमा रहा है, आपको भी वो उस काबिल कर रहा है, तो आप बेशक उधर जाएं, कोई इशू नहीं, जाहिर सी बात है। मकसद हार्ड वर्किंग करके फ्यूचर सिक्योर करना, ना करें। बट अगर जस्ट वो बातें बना रहा है, तो फिर आपको क्या जरूरत है उसके पीछे लाके अपनी लाइफ तबाह करने की? देखिए, आपका अपना माइंड है, आप खुद देखें कि इसमें क्या है क्या नहीं। आप दूसरों के माइंड पे चलती हैं। मतलब कि कोई कह दे कि इस तरह है, तो आप कहें वाकई उसने कहा तो वो सही कह रहे, क्यों भाई? आप, अल्लाह ताला ने आपको अपना माइंड दिया है, आप उसका यूज करें, आप देखें कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे इसमें कोई, देखें अगर कोई कह रहा है ना कि इसमें इनकम नहीं आती है, आपने उसकी बात पे फॉलो नहीं करना, आप एक दफा उस पे खुद मेहनत करके देखें। अगर आपको ना रिजल्ट मिले तो फिर है ना, डिपेंड ये करता है कि आप मेहनती हो, ये नहीं अकाउंट बनाने को इधर 10 या 20 अकाउंट बना लें, उन अकाउंट्स का कोई फायदा नहीं है जब उस पे हमने वर्क ही नहीं करना है। ठीक है? तो इस चीज को आप माइंड में रखा करें कि जो भी काम है ना, कोई भी काम है, जस्ट मैं बिजनेस का नहीं कह रही, मैं हट के कह रही, कोई भी काम है ना, वो मेहनत से होता है, वो लगन से होता है। जो काम दिल से किया जाए ना, वो हो जाता है। जो काम जस्ट बातों से बंदा करे ना कि मतलब ये इस तरह है और इस तरह करने से ये होगा और उस तरह करने से वो होगा, तो वो कभी भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। और इश्यूज की बात करें तो इशू हर इंसान की लाइफ में है, हर फील्ड में है, हर तरह इश्यूज होते हैं। लेकिन बस मोस्टली ऐसी होती हैं, स्पेशली फीमेल्स होती हैं जो घबरा जाती हैं, टेंशन ले जाती हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये इश्यू बन गया है। कोई, अब देखिए मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, बट एग्जांपल दूंगी कि मेरी टीम में से कुछ ऐसी हैं जिन्होंने मुझे ये कहा था कि हमने ये वर्क नहीं करना। किसी ने कहा जी मेरी शादी हो रही है, मैं नहीं ये कर रही। किसी ने मुझे कहा कि नहीं मैंने ये वर्क नहीं करना, मुझे इजाजत नहीं मिली, मेरे भाई इजाजत नहीं दे रहा। ठीक है, 4-5 ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बताया। फिर जैसे मेरे स्टेटस देखती थी, जाहिर सी बात है मेरी वो मतलब टच में थी, वो स्टेटस देखती, सारा कुछ देखती, फिर मुझे कहती कि आप अब हमें भी बताएं, हमें भी बताएं, हमने भी करना है। उनमें से फिर एक दो कर भी रही हैं, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। बात करने का मकसद है कि इट्स मीन के बहाने हैं। जिसने ये कहा कि मेरा भाई नहीं मुझे इजाजत दे रहा, उसने भी बहाना लगाया। जिसने कहा मेरी शादी हो रही, उसने भी बहाना लगाया। फिर आप क्यों आई है मेरे पास? बात करने का मकसद है कि ये जस्ट बहाने लगाते हैं हम अपनी जात के साथ, अपने आप के साथ जान छुड़वाने के लिए। हकीकत क्या है? वो ये है कि इंसान जो चाहे, वो कहते हैं ना कि जज्बा है दिल, अगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबला आ जाए। ठीक है, कि हमारा अगर पैशन हो ना, हम अगर चाहें कि हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, वरना नहीं। अब एक और चीज देखिए, 100 में से ना 10% ऐसे लोग होते हैं। अब जैसे मैं सेशन दे रही हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ कि 10% फॉलो करेंगे, 90% नहीं करेंगे। चलो मैं सपोज करती हूँ कि आप लोग ही 10% है। ठीक है, आप लोग ही वो 10% लोग हैं जो फॉलो करेंगे। मैं समझती हूँ जो 90% जिन्होंने फॉलो नहीं करना वो इधर है ही नहीं। ठीक है, बट अब डिपेंड आप पे करता है कि आप लोगों ने किस तरह मेहनत करनी है, किस तरह स्ट्रगल करनी है। आपने उन 10% वाली लाइन में आना है या वो 90% वाली लाइन में आना है, ये डिपेंड करता है आप पे। देखिए, हर इंसान की विश तो होती है कि बेस्ट से बेस्ट हो। हर इंसान की विश होती है कि हमारी जो है ना लीड अच्छी हो, हमारी टीम अच्छी हो, हमारा वर्क अच्छा हो, हमारा सारा कुछ बेस्ट हो। विश ये सब ही है, इधर से पूछ लें आप सबकी, जाके हमारे ग्रुप्स में देख लें, सबकी यही विश है। ठीक है, लेकिन वर्क की जब बात आती है, मेहनत की जब बात आती है, ट्रिक्स को, सेशंस को फॉलो करने की जब बात आती है, तो उधर बहुत कम मिकदार रह जाती है। ठीक है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि मेहनत हार रहे की बस की बात नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, हर कोई कर सकता है। ये होता है इंसान के दिल और माइंड की बात। मतलब कि जो होते हैं ना, मोस्टली मतलब ऐसे होते हैं कि लोग, अल्लाह ताला ने ना सब इंसान को ऐसे, मैं तो कहूंगी इक्वल बनाया है। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ। हर इंसान में खूबियां खामियां होती हैं। ठीक है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक मतलब दो हाथ सबके हैं, ठीक है, दो पांव सबके हैं। हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है, हर इंसान को दी है, अकल भी अल्लाह ताला ने दी है। अब इस्तेमाल करना हमने अपनी मर्जी से होता है। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरह यूज करना होता है, कि किस तरह करके हमने करना, तो ये डिपेंड करता है हम पे। तो अब देखें, बाकी रह की बात इश्यूज की, तो इश्यूज बहुत सारे लाइफ में आगे भी आएंगे। मैं बताऊं, ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं कि इंसान को लग रहा होता है एक टाइम, यकीन करें, मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद बहुत सारे मतलब के पॉइंट्स पे आके मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगी। हालांकि देखिए, मैं तो सेशन भी दे रही हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो अच्छा खासा मतलब टीम भी है, सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद मैं कितनी जगहों पे कितनी दफा हुई हूँ। ठीक है, मैं इतनी मायूस, मतलब कि मुझे लगा कि नहीं मैं करूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे गाइड किया गया, मुझे कहा गया कि तुम कर सकती हो। ठीक है,
मुझे सर नुमान ने बहुत अच्छे से गाइड किया, इस लेवल पे लेके आया, ठीक है। तो मैंने वो चीज समझी, ठीक है। अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं सबको समझा सकती हूँ। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि जिस तरह मुझे गाइड किया गया, जब जब मैं डिसअपॉइंट हुई, जिस तरह मुझे मतलब कि इंक्रीज मेरा पैशन किया गया, जिस तरह मुझे आगे लेके आया गया, इसी तरह मैं भी आप सबको इस तरह बता सकूं। मतलब जाहिर सी बात है, अगर मेरे साथ इश्यूज हैं, आप लोगों के साथ भी होते होंगे। जिस तरह मैं उन इश्यूज से गुजरी हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको भी वो पॉइंट्स बताऊं बताऊं, मतलब ट्राई कर रही हूँ कि उस तरह सेम बता सकूं कि ये इश्यूज होते हैं, ठीक है। हर लड़की के साथ इश्यूज होते हैं, कि उनको उन इश्यूज में से आपने किस तरह बाहर निकलना है, और बाहर निकल के किस तरह आपने अपना नेम बनाना है, नेम बना के किस तरह आपने वर्किंग करनी है। देखिए, एक रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट, उसके बाद इनकम की इनकम, उसके बाद आपका फ्यूचर सिक्योर। हर कोई चाहता है अपना फ्यूचर सिक्योर करना, ठीक है। अब पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, इश्यूज जो भी है जितने भी हैं वो मैंने क्लियर किए हैं। कुछ हैं जो मैं आपको विद एग्जांपल और बता देती हूँ, थोड़ा सा मेंशन करके। बाकी आई होप आपको समझ लग गई होगी। एक दो हैं वो मैं आपको जरूर बताती हूँ। देखिए, अब सपोज करें आपके इनबॉक्स में कोई आ गया, ठीक है। वो आपको कह देता है, मोस्टली ऐसा होता है ना, वो आपको आके कह देता है कि मैं तो बिजनेस के लिए नहीं आया, मैं तो फ्रेंडशिप के लिए आया हूँ, आप अपनी पिक्चर सेंड करेंगे। आप मोस्टली ऐसे भी होते हैं, फजूल मतलब ये पोस्ट वगैरह शेयर करने लग जाते हैं। अब उनका तो एक ही हल है, आपने ना फौरन उनको ना कर देना है ब्लॉक। मोस्टली लड़कियां पता है क्या करती हैं, जाके अपने अपलाइन को एसएस सेंड कर रही होती हैं, साथ बता रही होती हैं कि वो फलान ने मुझे ऐसे किया, अब मैं बॉडी टेंशन हो रही है, अब मैं क्या करूं। तो उसमें ये होता है, मतलब आप यहाँ मिस्टेक कर रही होती हैं। देखें, एक तो जिसने आपको इस तरह शेयरिंग की, उसने आपका टाइम वेस्ट कर दी, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपने आगे से रिप्लाई किए, इट्स मीन कि आपका टाइम लगा, आपने वो भी टाइम अपना वेस्ट किया। उसके बाद आपने जाके अपने अपलाइन से जब शेयर की बात, वो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ। फिर आपके अपलाइन आपको एंड पे क्या मशवरा देते हैं, ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, बाकी अगर फिर भी डिस्टर्ब करे तो बताना। इट्स मीन के सोल्यूशन वही है जो मैं बता रही हूँ, जो आपके भी फौरन माइंड में आपका मीट भी कह रहा होता है कि इसको ब्लॉक करें। बट आप क्या करती हैं कि एक दफा जी इसका मैं हल करवा ही लूं, अपलाइन के पास, मतलब टाइम वेस्टिंग मैं इसको कहूंगी, ठीक है। तो इस तरह ना किया कर, ऐसे लोगों को फौरन ब्लॉक। जैसे ही आपको पता चले ना कि इसने मुझे कह दिया कि मैं बिजनेस के लिए नहीं, मैं तो फ्रेंडशिप के लिए आई हूँ, या पिक का कह रहा है, या आपको कोई फजूल पोस्ट वगैरह शेयर कर रहा है, आपने फौरन उसको तो कर दिया ब्लॉक, ठीक है। अगर वो किसी और नंबर से, कितने नंबर से कोई एक बंदा कितने नंबर से तंग कर सकता है, जितने मर्जी करे, ब्लॉक 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 करने में टाइम ही कितना लगता है, 1 सेकंड। और उससे बहस करने में और उसकी वो स्क्रीनशॉट आगे पहुंचाने में उनसे भी यही मशवरा आता है कि ब्लॉक करें। तो इट्स मीन कि हम खुद भी करें, ठीक है। 1 सेकंड बेहतर है या 10-15 मिनट जो हम वेस्ट करते हैं वो बेहतर है। इसलिए ये ब्लॉक करना है। अब आगे दूसरी एक और चीज, अब कोई आके ये कह देता है कि हमने वर्क करना है, हम जरूर आपके साथ ज्वाइन होंगे, ये वो बड़े मतलब कि एक तरीके के साथ प्लानिंग के साथ वो आ रहे होते हैं हमारे पास, और साथ ये कह रहे होते हैं कि आप वैसे हैं किधर से, आप वैसे करती क्या है, स्टडी करती हैं, ये वो। मतलब ना, बातों बातों में उनका मेन मकसद यही होता है, अगले बंदे का टाइम वेस्ट करना। पहले ये कह देते हैं कि मैं मतलब सपोज करें, मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि मेरे पास खुद ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं मैं फोर्सेज के अबाउट सब जानता हूँ, मुझे पता है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मुझे इश्यू नहीं है, मैं आपके साथ जरूर ज्वाइन होऊंगा, बट मेरे पास एक दो क्वेश्चन है, वो क्लियर कर दे। अब उनके क्वेश्चन फजूल के होते हैं। आप किधर से हैं, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि मेरा अपलाइन किधर से है, फजूल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इधर आके लड़कियां क्या मिस्टेक करती हैं, बताना शुरू हो जाती हैं, चाहे गलत बताती हैं, बताती तो है ना कि मैं इधर से उधर से हूँ। क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि इसने कहा था कि मैं ज्वाइन हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं इतना सा बता देती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आ जाता है, अच्छा चले ठीक हो गया, अच्छा वैसे आप करती क्या है, बस यही करती हैं और कुछ नहीं करती, मतलब आप स्टडी नहीं करती, किस मतलब आगे आगे वो फजूल, इट्स मीन कि वो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों की कभी आपने नहीं सुनी जो ये कह सकता है ना कि मैं ऑलरेडी फोर्सेज को जानता हूँ, तो मैं बस आपके साथ ज्वाइन होऊंगा। आप खुद सोचें एक दफा, जो ऑलरेडी सब कुछ जानता है, ठीक है, तो वो उधर क्यों नहीं काम, अगर तो वो बिजनेस वाला उसका माइंड है या वो ये काम करना चाह रहा था, तो जो जानता है ऑलरेडी, जिसका अकाउंट भी बना है, सब कुछ है, तो वो उधर वर्क करे। वो आपके पास क्या करने आया, टाइम वेस्ट, ठीक है, टाइम पास कह लें। तो ऐसे लोगों को भी आपने सिंपली ब्लॉक करना है, ठीक है। कोई उनको 1 मिनट भी नहीं देना, ना उनसे कोई बात करनी। ये इश्यूज आते हैं। अब ये इशू क्लियर करने का, मेरा इधर एग्जाम्पल के साथ बताने का मकसद जस्ट ये था कि अपना टाइम बचाया करें। जितना टाइम उनसे बात करने में वेस्ट करना है, उतने टाइम में जाके शेयरिंग किया करे ताकि और लोग आए, ठीक है। जस्ट वही नहीं होते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और बड़े लोग होते हैं।
ठीक है। जो आपके पास आते हैं आप उनको क्लियर कर सकती हैं, आप अच्छे से, डिसेंट लोग भी आते हैं, ठीक है। जिस तरह आप इस सिस्टम का हिस्सा बनी, जाहिर सी बात है आपको भी किसी ने गाइड किया ना, आपको पता था आप डिसेंट है, आपने सिंपली जस्ट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन किए, आपको गाइड किया गया, आप ज्वाइन होंगे, हो गई। इसी तरह के और भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है, जो आपके पास आएंगे, आप उन्हें प्लान दिखाएंगे, वो फौरन आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे डिस्टर्ब किए बगैर। तो ये माइंड में चीज रखा करें। और जो इशू क्रिएट करते हैं उनका एक ही हाल है, विद इन 1 सेकंड में जस्ट ब्लॉक इट, और कुछ नहीं, दूसरी तीसरी बात ही कोई नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब सबसे मेन चीज, इश्यूज क्लियर हो गए, ठीक है। जितने मर्जी इश्यूज, जो भी इश्यूज आए ना, हर मसले का हल है दुनिया में, ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो। जितने भी इश्यूज हैं उनका हल है, सोल्यूशन है, हम कर सकते हैं। और एक और मेन चीज देखें, आपको पता है हमारा स्पेशली फीमेल्स के हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, अगर कोई इशू आता भी है जो आपसे हैंडल नहीं हो रहा, या आपको लग रहा है कि इधर आके आपका माइंड चेंज हो रहा है कि मैं वाकई ये इश्यूज है तो इसकी वजह से मैं ये छोड़ रही हूँ जो भी है, फौरन ग्रुप में शेयर कर दिया करे बात कि ये हो रहा है, आपको कोई ना कोई हल बता दिया जाएगा, कोई ना कोई बता देगा, ठीक है। इस तरह खुद से फैसला नहीं करना है आपने कि इस तरह हो गया तो ये कर ले वो कर ले, इस तरह आके सारा काम खराब होता है, ठीक है। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आपने अच्छे से जस्ट अपनी वर्किंग पे फोकस करना है, और कोई इधर उधर की बात नहीं, ठीक है। कोई कुछ नहीं, जस्ट वर्क 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 वर्क। और एक और चीज, मैंने सेशन स्टार्ट हुआ था तो ये चीज क्लियर की थी कि जस्ट ये नहीं है कि पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, बस मतलब सपोज करें आपको पता है कि आप इधर से भाग जाएं, मतलब घर से निकले और भागना शुरू कर दें, क्या जी आज बड़ा भागे, पहुंचे किधर, कहीं भी नहीं। जब पता ही नहीं है जाना किधर है, जितना मर्जी भाग लें आप, किधर नहीं पहुंचेंगे, कहीं भी नहीं पहुंच सकते। भागने से क्या, आप कहेंगे सारा दिन भागे हैं, सारा दिन 1 मिनट नहीं बैठे, लेकिन पहुंचे कहीं भी नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपको पता ही नहीं था आपने किधर जाना है। पता होता कि फलां जगह पे जाना है, फिर उसकी तरफ भागते तो पहुंचते ना। मीन्स कि आप सपोज करें आपने ये सोचा कि आपने मतलब के कराची जाना है, ठीक है। अब आपको पता है कराची जाना है, वो चाहे भाग के चाहे चाहे आप कहीं भी गाड़ी पे जाएं, जहां भी जाएं, आपको पता होगा ना, आप जितना मर्जी वो कर लें, आपको पता होगा कि एक लोकेशन आपको होगी, आपके माइंड में होगा कि हमने इधर पहुंचना है, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है किधर जाना है, तो ऐਵੇਂ ही आप भागे जाएंगे, सफर करते जाएं, तो वो जस्ट क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे और थक भी जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि आज सारा दिन वर्किंग की थी बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने वो उनको पता ही नहीं था कि हम किस तरह वर्किंग कर रहे हैं। अब ये ना आप कहिएगा कि हमें तो पता था, हमने तो सही शेयरिंग की थी। मेरा मतलब जस्ट ये है कि आपको ये होना चाहिए, आप सुबह जब उठिए ना, आपका माइंड ये सेट होना चाहिए कि आज हमने ये वर्किंग की, दिल लगा के, एक तो वर्किंग करें, दूसरा नोट डाउन करते जाए। फिर रात को देखें कि आज मैंने क्या किया, मैंने इतने लोगों को प्लान दिखाया, ये रिजल्ट आया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता होता है कि जी ऐसे मतलब कि मैंने इतने लोग थे, आज 20 लोगों को मैंने रेडी किया था, आज मैंने इतने घंटे काम किया था, ठीक है। जाहिर सी बात है सारा दिन नोट डाउन जो किया है, इतने घंटे काम किया था, ये रिजल्ट आया है। अच्छा, अगर मुझे आज कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, इट्स मीन मेरी कहाँ पे गलती थी, वो देखें, फिर कल को वो अपनी क्लियर करें। इस तरह जब करेंगी ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। खाली आप ये कहेंगी ना कि इतने घंटे काम किया, ये किया वो किया, तो कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो जरूरी क्या है, नोट डाउन करना हर चीज, जो भी आप करें, जितने घंटे का। सपोज करें अभी आप शेयरिंग करने शुरू करेंगे आफ्टर सेशन, ठीक है, आपको पता है ये 40 पे एंड होगा हमारा सेशन, आपने स्टार्ट कर लेना है। अब जब स्टार्ट करेंगी, आप सपोज करें आधा घंटा करती हैं, ठीक है। आधे घंटे बाद आपको कोई काम याद आ जाता है या कोई भी जरूरत पड़ जाती है, आप फौरन उधर लिख लें, पास रखें ना, डायरी पेन हमेशा साथ रखें, लिख लें कि इतने घंटे मतलब 35 मिनट 15-20 मिनट शेयरिंग की, तो अब स्टॉप है, ठीक है, स्टॉप लग गया। उसके बाद आप अपने घर के जो भी काम कर रही हैं, उसके बाद फिर जब आप वर्क की तरफ आती हैं, आप नोट कर लें टाइम, नोट डाउन कर लें। इस तरह जब आप करेंगे ना, फिर मैं देखूंगी कि कैसे रिजल्ट नहीं आते, ठीक है। बस इतना सा काम करें कि डायरी पेन हमेशा अपने पास रखें, जो जितना काम करें साथ साथ लिखती जाएं, जब तक आप लिखेंगी नहीं और रात को हिसाब नहीं लगाएंगे कि आज सारा दिन मैंने क्या किया, क्या मेरी अचीवमेंट हुई, क्या नहीं, कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, अगर हुई है तो उसकी वजह क्या थी, कि मेरी कौन सी हार्ड वर्किंग थी या मैंने कैसे वर्क किया। जब ये सब कुछ करेंगी तो बेस्ट रहेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो फिर आप जितना मर्जी कह लें कि इतना काम किया, इतना काम किया, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज ये जो मैंने क्लियर की, इस तरह वर्किंग करें। उसके बाद जो इश्यूज हैं, जितने मर्जी इश्यूज हों, इश्यूज इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। इंसान अशरफुल मखलूकात है, हर मसले का हल है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हमारे पास। तो कोई किसी किस्म का भी इशू हो वो सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। खुद पे आपने कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। और कोई किसी भी चीज से घबराना नहीं है, कोई भी इश्यूज आता है उसको सोल्व करना है, ठीक है, ना के घबरा के बैठना है।
अगर कोई घबरा के बैठता है, इट्स मीन, बस इतनी सी आपने माइंड में बात रखनी है कि वो अपने आप से धोखा, खुद को धोखा दे रहा है, ठीक है, ना कि वो इशू की वजह से छोड़ रहा है। ये दिल को ना मुतमिन किया करें कि वो फ्ला इशू की वजह से, आप ये सोचा करें कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ, और खुद को धोखा नहीं देना चाहिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। लास्ट मिनट है, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। आई होप आप सबको समझ लगी होगी। अल्लाह पाक की जात हम सबको कामयाब करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।